Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं दो फाइनेंशियल फंक्शंस को टेकअप करूंगा. द फर्स्ट वन इज NPV, net present value, and the second one is IRR, internal rate of return function. This is part number 3. आइएगा मूव करते हैं NPV और IRR फंक्शन के एक एग्जाम्पल की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मैं ये दोनों फंक्शंस को टेकअप करूंगा. हमें एक छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स दी गई हैं. इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट लाइफ 4 इयर्स की है और जिसके अंदर डिफरेंट कैश फ्लोस दिए गए हैं. हमें इसके बेस के ऊपर NPV और IRR फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज 8%. दिस कैन बी टर्म्ड एज हर्डल रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट. ईयर 0 के अंदर इनिशियली हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद सब्सिक्वेंट 4 इयर्स के अंदर हमें इसके कुछ कैश इनफ्लोस दिए गए हैं. मैं यहाँ पर इनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा. जो पर्टिकुलर फंक्शन हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक्स में पढ़ते हैं मैं उसकी हेल्प से प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा और ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिया. नेट प्रेजेंट वैल्यू इज कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय 1 plus rate of interest raised to time period. So, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को मैं यूज करके प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा. प्रेजेंट वैल्यू के नीचे वाले सेल के अंदर मैं अब NPV के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं. दिस इज इक्वल टू C5 डिवाइडेड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 plus रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम. दिस इज G1. क्योंकि स्टूडेंट मुझे इसको नीचे ड्रैग करना है और मैं चाहता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट की रेफरेंस चेंज ना हो, इसलिए मैं F4 को यहां पर प्रेस कर रहा हूं. पेरेंथेसिस क्लोज, कैरेट सिंबल एंड टाइम पीरियड इज B5. आई प्रेस एंटर. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास यहां पर -5 लाख रुपीस का आंसर आ गया. ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये एक आउटफ्लो है और ये आउटफ्लो हमारे पास माइनस की फॉर्म के अंदर आ गया. क्योंकि इसके अंदर तो कोई नेट प्रेजेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये इनिशियल अमाउंट एज इट इज हमारे पास आ गया. हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको नीचे ड्रैग कर दिया. मेरे पास ओवर द 4 इयर्स इन अमाउंट की जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ये निकल कर आ गई. मैं इसके डेसिमल्स को रिड्यूस कर रहा हूं. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू. दिस इज इक्वल्स टू, मैं यहां पर सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं और सम के फंक्शन के अंदर मैंने ये कंप्लीट वैल्यूज को दे दिया. दिस इज फ्रॉम D5 टू D9. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू 1,41,823 रुपीज 36 पैसा आ गई. मैं यहाँ पर आपकी रेफरेंस के लिए सम के फंक्शन को भी दे रहा हूँ. ये कैलकुलेशन तो हमने उस तरह से की जिस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक्स के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालने का फार्मूला दिया गया है. स्टूडेंट नोट कीजिएगा यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और ये 1,41,823 रुपये 36 पैसे है. अगर हम बैंक के अंदर इस पैसे को डिपॉजिट कर दें एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उस पर हमें जो रिटर्न आएगी ये रिटर्न इतने अमाउंट से उससे ज़्यादा है. अब मैं यहाँ पर NPV के एक्सेल के फंक्शन को टेकअप करके नेट प्रेजेंट वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करूँगा. सो इसके लिए मैंने यहाँ पर C5 के ऊपर क्लिक कर दिया. प्लस नाउ NPV फंक्शन स्टार्ट्स. The first argument is rate. Rate is 8%. I press F4, comma.
इसके बाद मुझे वैल्यूज़ देनी है, तो वैल्यूज़ के अंदर मैं ये कैश इनफ्लोज को दे रहा हूँ C6 to C9, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई। ये दोनों अमाउंट बिल्कुल सेम हैं। इस पर्टिकुलर अमाउंट को हमने एनपीवी के एक्सेल के फंक्शन के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया है। ये अमाउंट पॉजिटिव है। इट मीन्स कि अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इतनी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा मिलेगी इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू IRR। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट में वैल्यूज़ दी गई हैं। वैल्यूज़ के केस के अंदर मैं कंप्लीट वैल्यूज़ दे दूंगा इंक्लूडिंग द कैश आउटफ्लो। सेकेंड आर्गुमेंट में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को गेस करने के लिए कहा गया है। ये मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ पर स्ट्रेट ब्रैकेट को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक रेट को ले लेता हूँ 10%, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के फंक्शन ने एक परसेंटेज निकाल के दे दी 23.052732%। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास ये है। अब स्टूडेंट इसके अंदर बेसिक बात को नोट कीजिएगा। अगर मैं ये रेट ऑफ रिटर्न को यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ टू 10%, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है ये कुछ रिड्यूस हो गई। मैं 10% से इसको 15% कर देता हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू और रिड्यूस हो गई। इट मीन्स कि ये प्रोजेक्ट लेस एंड लेस अट्रैक्टिव होता जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी बढ़ती जा रही है उससे नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। ये प्रोजेक्ट लेस अट्रैक्टिव बन रहा है। मैं इसको इंक्रीज करके 18% कर देता हूँ। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू और नीचे आ गई। इट मीन्स कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए लेस एंड लेस अट्रैक्टिव बन रहा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है तब तो ये प्रोजेक्ट हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो वो कौन सी इंटरेस्ट रेट होगी जिसके ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी? इसको जानने के लिए मैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू को इस रेट ऑफ रिटर्न के अंदर रखूँगा। सो मैंने यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे पास दी गई है 23.052732, मैंने ये परसेंटेज यहाँ पर ले ली एंड आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पर आंसर एनपीवी का 0 हो गया। ये मैंने यहाँ पर डेसिमल इंक्रीज कर दिए सो दैट यू कैन कंपेयर इट। यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 0। आप यहाँ पर इस वैल्यू को 0 देख सकते हैं। सो अगर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो जाए तो उस केस के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना समझदारी नहीं होगी। किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना समझदारी होगी, इसके लिए हम एनपीवी और IRR मेथड को यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा एनपीवी होगा वो प्रोजेक्ट उतना हमारे लिए सेफ रहेगा। मैं उम्मीद करूंगा ये छोटा सा एग्जांपल आपको इन दोनों फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।